एंड अगेन वेलकम। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जितने भी यूनिट हैं बायोलॉजी के 11th-12th के, उनके जो है क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है आज की, इसमें MCQs है फर्स्ट यूनिट के। फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट वीडियो। यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश। मीन्स ये एक स्टेटमेंट है, तो आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया था। एंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ओस्वाल्ड टिप्पो, एंड सेकेंड है तख्ताजन, एंड थर्ड है जॉन हचिंसन, एंड फोर्थ है बेंथामैन हुकर। तो इसका जो सही आंसर होगा, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश, इस स्टेटमेंट को दिया था आंसर नंबर सेकेंड तख्ताजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। एन ऑप्शन इज लीनियस, सेकेंड ऑप्शन APD कैंडोली, थर्ड ऑप्शन जूलियन हक्सले, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेंथामैन हुकर। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, जूलियन हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मीन्स जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर था। एंड देयर ऑप्शन इज द एंसेस्टर lineage ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है डेंडोग्राम बेस्ड ऑन DNA कैरेक्टरिस्टिक, एंड थर्ड ऑप्शन है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। एंड इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फोर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बेस्ड था फेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो उनका सीक्वेंस क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लास, फाइलम, ट्राइब्स, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, एंड सेकेंड ऑप्शन है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, एंड थर्ड ऑप्शन है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स, जीनस एंड स्पीसीज, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब्स, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उनके सीक्वेंस क्या है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। एन ऑप्शन इज थियोफ्रेस्टस, सेकेंड ऑप्शन है हेकल, थर्ड ऑप्शन है क्यूवियर, एंड फोर्थ ऑप्शन है लीनियस। तो इन सब में आपको ये बताना है कि जो फाइलम का टर्म था ये किसने दिया था। एंड इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड, क्यूवियर। मीन्स फाइलम जो टर्म है वो क्यूवियर ने दिया था। क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, एंड देयर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, सेकेंड ऑप्शन इज ब्रीडिंग हैबिट्स, थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिसेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योस्टैटिस इज ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टैटिस एक प्रोसेस है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज, एंड सेकेंड ऑप्शन है डिस्टर्बेंस इज इन रेगुलरिटी कंट्रोल, एंड थर्ड ऑप्शन इज टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन होम्योपैथी। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर नंबर टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज। तो हम समझ लेते हैं कि होम्योस्टैटिस क्या, होम्योस्टैटिक ऐसी प्रोसेस है कि जो अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी तरह का चेंज होता है तो बॉडी उसके हिसाब से खुद को एडाप्ट करती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं और बॉडी का टेम्परेचर आपका जो है उससे ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वो पसीना यानी कि स्वेटिंग करती है। स्वेटिंग करने से बॉडी हमारी कूल होती है और इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर वो डाउन करती है। तो इसी को कहते हैं होम्योस्टैटिस। और यहाँ का जो फर्स्ट ऑप्शन है टेंडेंसी टू रेजिस्ट, यानी कि अगर किसी तरह का चेंज हो रहा है तो वो जो बाहर इन्वायरमेंट किसी तरह का चेंज हो रहा है तो बॉडी की जो इंटरनल एनवायरमेंट होती है वो खुद को रजिस्ट कर लेती है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। एंड देयर ऑप्शन इज इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, isolated metabolic reaction occur in vitro,
And third option is perception of events happening in the environment and their memory. And fourth option is increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. And इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड, perception of events happening in the environment and their memory. And next question हम देखेंगे, organisms which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are called. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फोटोऑटोट्रॉफ्स, एंड सेकेंड ऑप्शन है सेप्रोजोइक, थर्ड ऑप्शन है कॉप्रो हेट्रोट्रॉफ्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है कीमोऑटोट्रॉफ्स. एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, कीमोऑटोट्रॉफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू. मतलब कौन सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल लिविंग सिस्टम में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेकेंड ऑप्शन प्रोड्यूस गैमेट्स, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा. जिसका राइट आंसर हो जाएगा रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. मीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग सिस्टम में वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को का रेप्लिकेशन करना और फिर उसे वन जनरेशन से अदर जनरेशन में भेजना. एंड सेकेंड ऑप्शन है विच सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस. कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है? एंड देयर ऑप्शन इज म्यूल, सेकेंड वर्कर बी, थर्ड इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल ये सभी रिप्रोड्यूस नहीं करती है. रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट हो. लेकिन ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो नॉन लिविंग में नहीं होती, लेकिन लिविंग भी कुछ ऐसे हैं जिनमें जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इसी वजह से रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये स्टेटमेंट से है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर बी एटसेट्रा. तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट. एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट. तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. क्यों होगा? क्योंकि ये तो पता है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. ओके एंड क्यों नहीं है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए. लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होती है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ. मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पर नॉन लिविंग से डिफरेंट होती है? एंड देयर ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, सेकेंड है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, थर्ड हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस, एंड फोर्थ हो जाएगा ग्रोथ एंड मूवमेंट. एंड देयर राइट आंसर इज आंसर नंबर थर्ड, रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग से डिफरेंट होते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हो जाएगा कि जो एनवायरनमेंट में इवेंट हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स करना. मीन्स जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा कि हम किसी गर्म चीज़ को अगर टच करते हैं तो अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं, तो दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस. और अगर कोई नॉन लिविंग है तो उससे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. We see next question, which of the following statement regarding the response of living organism to external stimuli is corrected. Means जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन सा सही है जो ये बताते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रिस्पॉन्स करते हैं. एंड देयर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन है द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. मीन्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुल होते हैं वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं. एंड सेकेंड ऑप्शन है ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट स्टिमुली.
And the third option है consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organism. And the fourth option is last all of these. तो हमें इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि कौन सा राइट होगा, एंड राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मीन्स ये सभी स्टेटमेंट, जैसे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं वो स्टिमुली होते हैं, वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, या फिर जो प्रोकैरियोट माइक्रोस्कोपिक से लेकर एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, ये सभी एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। और कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली है और जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करना है, उसमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो ये सही है। एंड सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इज आइसोलेटेड सेल्फ फ्री सिस्टम, ये भी सही है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो हम जो है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी करवा सकते हैं लिविंग सेल के थ्रू। एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी राइट है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, या सेकेंड है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड थर्ड है कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट does not contain defining characteristic of living organism, मीन्स कौन से फॉलोइंग सेट्स हैं जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड कॉन्शियसनेस, and second option is metabolism and cellular level of organization, and third option is the growth and reproduction, and fourth option is all of these। मीन्स कि इनमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कॉन्शियसनेस, ये तो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाबॉलिक एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन है उसमें मटेरियल आके एक्यूमुलेट होते हैं जिसकी वजह से उसमें भी ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो इसका नेक्स्ट सही ऑप्शन हो जाएगा थ्री, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि साइंस की कौन सी ब्रांच है जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में डील करती है। देयर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, सेकेंड इज एनाटॉमी, थर्ड इज इकोलॉजी एंड फोर्थ इज टैक्सोनॉमी। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि एनिमल के मॉर्फोलॉजी से, उसके आउटर बॉडी से हमें रिलेटेड होता है। एनाटॉमी इसके इंटरनली पार्ट से रिलेटेड होता है। इकोलॉजी तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, हमारे हर तरफ के इन्वायरमेंट का। एंड टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि डील करती है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड फोर्थ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मीन हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही इसको नॉमेनक्लेचर या और क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICBN इज, ICBN का फुल फॉर्म हमें बताना है, एंड देयर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, and third option is international class of biological nomenclature, and fourth option is international classification of biological nomenclature, and their right answer is international code for botanical nomenclature। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कोड फॉर है, कोड ऑफ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स true for scientific nomenclature, and their option is, first option is naming of living organism in English language, second option is naming of particular organism by the same name all over the world, and third option is naming of living organism in such a manner that it may cause less confusion,
and fourth option is naming of living organism in such a manner that it become more easy to pronunciation. तो सेकेंड फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका कोई मतलब नहीं है. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सच अ मैनर दैट इट मे कॉज लेस कंफ्यूजन, इससे भी कोई मतलब नहीं है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड. नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स अगर जो अनियन है वो हमारे इंडिया में प्याज बोला जाता है तो दूसरे किसी कंट्री में, चाइना में या किसी अदर कंट्री में उसे किसी और नाम से बोला जाता होगा. तो अगर इसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया है तो जिसकी वजह से हम वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाए वहाँ पर इसके साइंटिफिक नेम से हम केवल एक पर्टिकुलर चीज़ को ही जान सकते हैं या बता सकते हैं. एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज. यानी कि मोस्टली जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो ये किस लैंग्वेज में लिया गया है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, सेकंड है जर्मन, थर्ड है लैटिन एंड फोर्थ है फ्रेंच. इसका राइट आंसर होगा लैटिन. सो इस सीरीज में आज बस मैंने इतने ही क्वेश्चंस को कवर किया है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें. एंड अगर कोई आपके सुझाव हो जो इसमें मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.